मैं जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ अपने किचन में, वेज हो या नॉन वेज हो, तो इसके मसाले मैं बिल्कुल यूनिक तरीके से तैयार करती हूँ। बहुत सारे ऐसे वेज रेसिपी पे भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, तो आज की रेसिपी होने वाली है बहुत खास। और ख़ास करके जो लोग प्योर शाकाहारी हैं, यानी कि प्योर वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ वेज फिश करी। और इसके मसाले जो है ना, बिल्कुल मैंने यूनिक तरीके से तैयार किए हैं। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहेंगे। आज फिर से आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं वेज की बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर के आई हूँ। वो है केले की फिश वाली करी। और इसके मसाले जो है ना, मैं पोई पत्ते और नोनी साग की जो रेसिपी शेयर की, जिसमें आप लोगों का भर भर के प्यार मिला है, तो उसमें मैंने मसाले बिल्कुल यूनिक तरह से तैयार किए थे। आज की रेसिपी में भी इसके जो मसाले हैं ना, एकदम आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं इसके मसाले जो ग्रेवी होती है ना, वो बिल्कुल यूनिक तरह से तैयार करूंगी। और इसके मैं कल ही लेकर के आई थी, देखिए। और आज गरम चावल के साथ बनाऊंगी, और रोटी खाना होगा मिस्टर वर्मा को, तो रोटी खाएंगे। और आप जानते हैं मछली की बहुत शौकीन है, तो आज थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, तो मैं नॉनवेज अभी घर में नहीं उतना बना रही हूँ। तो इनकी फरमाइश पे मैं बोली कि चलो एकदम आपको फिश करी वाला स्वाद लाना है, तो मैं आज बना करके खिलाती हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना नहीं भूले, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नोनी साग और पोई पत्ते की रेसिपी पे आप लोगों का भर भर के प्यार मिला है। और ये रेसिपी देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो वहां से आप लोग विजिट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया है, बहुत ज्यादा प्यार मिला है और मिल ही रहा है। और उसको मैंने थोड़ा सा देसी टच दिया है। मसाले मेरे किचन में बहुत यूनिक होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए बनाती हूँ कच्चे केले की बहुत ही अच्छी फिश करी, लेकिन मसाले इसके बहुत अलग है और डिफरेंट है। तो चलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने 5 से 6 केले लिए हैं, और इसको अच्छी तरह से मैं छील लूँगी। और बहुत सारे रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट एक बार चेक कर ले। लीनाज किचन में बहुत सारे आपको रेसिपी मिल जाएगी। मैंने बड़े बड़े फूड ब्लॉगर लोगों के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, तो बहुत सारी रेसिपी वहाँ पे आपको मिल सकती है, जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए भी है। तो चलिए सारे केले को छील लेती हूँ। और केले का क्या है ना, कि आप तुरंत छीलिएगा ना तो काले पड़ जाते हैं, तो इसको छील करके और एकदम साफ पानी में भी आप डालते जाएं। तो सबसे पहले मैं के सारे केले को छील लेती हूँ। और ये इसके जो छिलके होते हैं ना, तो इसको बॉयल करके और थोड़ा सा लहसुन मिर्च पका करके आप चटनी बनाइए, बहुत ही यम्मी लगती है। और इसकी सब्जी तो यम्मी लगती ही है, और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जिसमें फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B6 और पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, फेनोलिक, यौगिक जैसे कई गुण पाए जाते हैं। और छीलने के बाद सब एक पतीले में आप साफ पानी ले लें और उसमें डाल दें, क्योंकि केले जो है ना, छीलने के बाद काले पड़ जाते हैं। कोई भी रेसिपी आप बनाएं ना, तो पेशेंस के साथ बनाएं, तो उससे क्या होता है ना, कि वर्षों तक उसका स्वाद याद रहता है। तो चलिए सारे केलों को मैंने पानी में डाल दिया है। तो चलिए अब इसकी फिश की तरह हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी बर्तन ले तो अच्छी तरह से पोंछ लें, और उसके बाद केले को निकाल करके और इसको कटिंग हम करेंगे। तो कटिंग करने के लिए मेरे पास 2 नाइफ की ज़रूरत होगी। तो एक मैंने बड़े से नाइफ लिया है और एक छोटे से। तो ये किनारे किनारे से मैं इस तरह से पहले मैं प्लेन कर लूँगी। आप ध्यान से देखिएगा इसकी कटिंग, तभी आपको मतलब एकदम मछली के जैसे हमको डिज़ाइन भी बनाना है और स्वाद भी बनाना है। और यहाँ पर बीच से बिल्कुल प्लेन कर लेना है, और इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े में हम काट लेंगे। और एक केले का मैंने 3 भाग काटा है, और इस तरह से देखिए प्लेन कर लेना है, जिसमें मुझे जो है ना फिश का शेप देना है। तो यहाँ पर मैं है ना रोहू फिश जैसा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक दवा का कैप था, तो उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से बीच में डाल करके, और बीच का पार्ट हट जाएगा तो उसे भी नहीं फेंके। और मैं रख दी हूँ फ्रिज में, शाम को मैं इसके पकौड़े तल लूँगी। और क्योंकि केला में बहुत ज़्यादा मतलब विटामिन रहता है, तो इसके मतलब कोई भी पार्ट में फेंकती नहीं हूँ। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा वाला नाइफ है ना, तो उसको इस तरह से कटिंग करके हम निकाल लेंगे बहुत सावधानी से। और अब इसके किनारे किनारे से ना हमको बिल्कुल मछली के जैसे जो पीस हम लोग कटवाते हैं ना रोहू फिश की, तो उसी तरह से डिज़ाइन थोड़ा सा बना देना है। तो किनारे किनारे से और बीच से भी थोड़ा सा हम इस तरह से थोड़ा वी शेप में बना देंगे। तो ये पूरी तरह से रोहू फिश वाली डिज़ाइन बन जाएगी।
और हम लोग जैसे फ़िश करी बनाते हैं तो हम लोग सरसों और लहसुन वाले बनाते हैं, तो सरसों तो मैं डालूँगी ही, लेकिन इसके मसाले जो है ना मैं बिल्कुल अलग तरह से तैयार करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये सारे जितने भी केले हैं ना, तो इस तरह से मैं फ़िश वाले डिज़ाइन में बना दूँगी। तो यहाँ पर चलिए सारे केले मैंने काट लिए हैं, तो इस एक बड़े से थाली में आप अलग-अलग करके रख दें। और अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। तो मसाले बहुत तरह से लोग डालते हैं, बहुत मैदा भी डालते हैं, बेसन भी डालते हैं। तो मैं देखिए मैं क्या डालने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैं नमक डालूँगी बिल्कुल अंदाज़ से, क्योंकि मुझे ग्रेवी में भी नमक डालने हैं, तो उसी के अनुसार आप हल्का ही नमक डालें। और गर्मा-गर्म फ्राई भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन, अदरक और काली मिर्च का पेस्ट है ये, और बस इसी तरह से मैं डाल दे रही हूँ, अलग से नहीं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हल्का-हल्का लगाना है। और उसके साथ ही डालूँगी थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च यहाँ पर डालूंगी। चारों तरफ से डाल दे, और बहुत ज़्यादा इसमें मसाला लपेटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे फ़िश करी जैसा बनाना है। तो क्योंकि हम लोग जब भी मैं फ़िश बनाती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा मैं एक ही साथ सान करके मसाले बनाती हूँ। तो बस इसी तरह से थोड़े थोड़े मसाले लगा देने हैं। और बेसन में बहुत ज़्यादा आप डाल दीजिएगा तो बिल्कुल इसका स्वाद ना फ़िश करी वाला नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि मैं डिज़ाइन कर दी हूँ तो बिल्कुल फ़िश जैसा हो गया, नहीं, मुझे स्वाद भी बिल्कुल फ़िश करी जैसा लाना है। तो इसके लिए बिल्कुल हल्का हल्का आप मसाले डालें। ऊपर से मैं थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन छिड़क दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा बस मिला दूंगी। एकदम फ़िश के जैसा स्वाद आपको लगेगा ही नहीं कि हम रोहू फ़िश नहीं खा रहे हैं। तो उसी का स्वाद मुझे बनाना है। तो कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं ना, तो अब मसाले का आप खास ध्यान रखें कि मसाले भी जो है ना उसका जो ग्रेवी बनता है ना, तो मेन जो स्वाद आता है तो ग्रेवी से ही आता है। तो चलिए ये सारे मसाले मैंने इस तरह से लपेट दिया है। तो चलिए अब एक मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और उसमें डालूंगी सरसों का तेल, क्योंकि हम अक्सर बिहारी किचन में सरसों का तेल ही डालते हैं। तो सरसों के तेल डालने से पहले यहाँ पर देखिए मसाले मैं तैयार कर रही हूँ, जिसमें 2 देसी टमाटर है, 2 प्याज है, प्याज को छील के मैंने बीच से थोड़ा थोड़ा कट किया है, 1 लहसुन है और थोड़ी सी अदरक है। तो इसको थोड़ा सा मैं तेज़ आंच में फ्राई करूँगी। और जब तक फ्राई करना है, जब तक कि टमाटर की छिलके नहीं निकल जाए और प्याज भी थोड़ा अलग नहीं हो जाए, तब तक मुझे फ्राई करना है। लहसुन फ्राई करेंगे ना तो इसके छिलके ईजिली निकल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे टिप्स भी होते हैं कि लहसुन छीलने में दिक्कत होती है। और यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म चावल भी बना रही हूँ, क्योंकि इसकी ग्रेवी के लिए मुझे चावल बनाने हैं। तो यहाँ पर लहसुन छीलने की भी ट्रिक मैं बता दूँ कि चाहे तो गर्म पानी में डाल दें, नहीं तो आप तेल में भी फ्राई करेंगे ना तो लहसुन के छिलके आसानी से निकल जाते हैं। तो इसका मुझे थोड़ा सा ग्रेवी अलग बनाना है। तो चलिए ये पूरी तरह से फ्राई हो गए हैं। आँच एकदम बिल्कुल तेज़ रखें। और प्याज को छीलने के बाद बीच से थोड़ा सा मैंने कट लगाया था, तो प्याज अंदर तक जो है ना थोड़ी सौंधी सौंधी पक गए हैं। अब चलिए अदरक को भी मैंने छील लिया था, तो थोड़े से मैं ठंडे होने देती हूँ। और जब तक वो मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक चलिए सारे जितने भी केले हैं ना तो मैं उसको तल लूँगी। और इसका आंच कोई ऐसा नहीं है कि आप कम करें, तेज़ आंच में ही फ्राई करें। और क्योंकि ग्रेवी में भी मुझे पकाना है। तो चलिए एक एक करके सारे जो जितने भी ये मैंने फ़िश के शेप की जो भी केले के कोफ्ते बना रही हूँ, तो सबको मैं फ्राई कर लूँगी एक एक करके। तब तक हमारे मसाले भी ठंडे हो रहे हैं। तो पोई पत्ता की जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है और नोनी साग की जो रेसिपी शेयर की है, तो उसको भी मैंने अपनी किचन में अलग तरह से दिखाया। उसके मसाले भी मैंने बिल्कुल यूनिक बनाया है, जो आप लोगों को बहुत पसंद आया है। तो ये सब रेसिपी है ना, तो ये सब मेरी मम्मी की ही सिखाई हुई है, और जिसको मैं धीरे धीरे आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा सा मेरे किचन में देसी टच भी रहता है। तो चलिए एक एक करके जितने भी केले के कोफ्ते हैं ना, तो सबको मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राई भी आप खा सकते हैं, और लगेगा ही नहीं कि हम जैसे रोहू फिश नहीं खा रहे हैं। और चलिए यहाँ पर देखिए ये काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरा बन करके ये पकौड़े तैयार हो गए हैं। तो उधर हमारे मसाले भी ठंडे हो रहे हैं। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए चलिए टमाटर के छिलके जो है ना आप उतार लें, और तलने के बाद ये आसानी से निकल जाते हैं। और देखिए देसला टमाटर है, और इसके जो है ना डंठल बिल्कुल हरा हरा है, बहुत ताज़ा टमाटर है। और यहाँ पर लहसुन है ना, तो फ्राई होने के बाद छिलके आसानी से निकल गए। प्याज बिल्कुल है ना थोड़ा सा और आप काट दें चाकू से, और उसमें सारे जो है ना मिक्सर जार में आप डाल दें मसाले। उसमें थोड़ा सा काली मिर्च और 1 चम्मच हम सरसों डालेंगे, और इस तरह से ग्रेवी तैयार कर लेंगे।
क्योंकि हमें फ़िश के जैसा बनाना है तो सरसों तो हम डालेंगे ही। और यहाँ पर उसी तेल में जिसमें हमने सारे पकौड़े तले थे उसमें डालूंगी 1 चम्मच पंचफोड़न, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता, और उसको अच्छी तरह से मैं चटकने दूंगी। यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ जिसमें दिक्कत नहीं हो मसालों में देखने में। तो यहाँ पर जब वो चटकने लगे तब सारे जितने भी मसाले मैंने पीसे थे ना तो उसको मैं डाल दूंगी। ऑलरेडी मसाले हमारे तेल में भुने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी हम रेसिपी बनाते हैं ना तो थोड़ा पेशेंस के साथ बनाते हैं। तो इसका जो भी आँच आप कम कर दें, कोई भी मसाले चाहे मैंने पकाया भी है पहले, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मसाले जो है ना कम आँच में पकाने हैं तभी उसका स्वाद आता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी और 2 चम्मच मिर्च। तो मिर्च अपने तीखा के अकॉर्डिंग डालें कि आप कितना तीखा खाना चाहते हैं। तो मेरे यहाँ मेरे किचन में थोड़ा सा इस तरह की सब्जी बनती है या नॉनवेज बनता है तो थोड़ा सा तीखा मैं ज़्यादा बनाती हूँ। और क्योंकि बिहारी जो किचन होता है ना तो उसमें थोड़ा सा लोग तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं, चटपटा ज़्यादा खाते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दें जिसमें मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से पके। और तो जब मसाले देखिए यहाँ पे तेल सेपरेट होने लगे हैं तो मैं धीरे धीरे जो है ना भूनती रहूँगी और कम आँच में। और कोई भी रेसिपी बनाती हूँ थोड़ा सा मैं पेशेंस के साथ बनाती हूँ जिसमें इसका स्वाद जो है ना बहुत दिन तक याद रहता है। लोगों के मुंह से मैं लगता है कि हाँ चलो मैं रेसिपी बनाई और लोगों को पसंद आया। तो यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। नमक देख लीजिएगा, हम पकौड़े में भी नमक डाले थे तो उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा हल्का ही नमक डालें। और नमक डालने के बाद फिर से मैं भूनूंगी और थोड़ा सा तेल सेपरेट होने तक भूनूंगी। उसके बाद फिर इसमें डालूंगी पानी। ग्रेवी आप कितना बनाना चाहते हैं, तो ये लंच थाली बना रही हूँ तो मैं चावल के साथ बना रही हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरे पानी डाले हैं। पानी में जब एक उबाल आ जाए तो उसके बाद जितने भी पकौड़े हमने तले थे ना तो वो मैं डाल दूंगी। डालने के बाद गैस का फ्लेम कम कर दे और 5 से 10 मिनट करके लिए ढक करके छोड़ दे। और उसके बाद क्योंकि पकौड़े थोड़ा सा और पकेंगे और ग्रेवी में थोड़ा सा इसकी जो ग्रेवी है ना तो पकौड़े के अंदर तक जानी चाहिए। 10 मिनट के बाद देखिए ये बिल्कुल लग रहा है ना कि फिश करी है और इतना स्वादिष्ट बना था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आप लोग जो है ना इस तरह से मसाले बना करके ज़रूर तैयार करें। तो चलिए यहाँ पर मिस्टर वर्मा को खाना लगा देती हूँ और फीडबैक लेती हूँ उन्हीं से, क्योंकि खाने के शौकीन है तो फीडबैक सबसे अच्छा मुझे लगता है वही दे सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए, और उनको लग रहा है कि मैं मछली बना रही हूँ तो चलिए फीडबैक लेती हूँ कि कैसा बना है। तो यहाँ पर चलिए निकाल देती हूँ गर्मा गर्म चावल और ये प्योर वेज फिश करी, और चलिए उन्हीं से रिव्यू लेती हूँ कि कैसा बना है। इसकी ग्रेवी देख सकते हैं ना कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो चलिए और खाना लेकर के चलती हूँ और पूछती हूँ। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा का खाना निकल चुका है। बहुत दिन से मछली का हल्ला कर रहे थे लेकिन इधर तबीयत नासाज है तो हम बोले कि नहीं चलिए हम मछली आज बना देते हैं। वेज मछली खाइए, चलिए खाइए और बताइए कि कैसा बना है। हाय। चलिए खाइए और बताइए। इसका मसाला जो है ना, टेबल आगे की, टेबल थोड़ा सा आगे कर लीजिए। हाँ, अचार ला के दे रहे हैं, पहले आप खाइए। देखिए इसका ग्रेवी देखिए कैसा बना है। इसका ग्रेवी हम बहुत ख़ास तरीके से तैयार किए हैं। पहले आप ग्रेवी खा करके देखिए इसका। देखिए हाँ कैसा है टेस्ट? जट लग आज फिश करी है ना। फिश करी में भी उसका मसाला हम आज अलग तैयार किए हैं। आज मसाला जो है ना इसको तोड़ के दिखाइए। ये देखिए, खाइए। है ना टेस्टी। खाइए। तो व्यूअर्स आपको कैसा लगा ये? और यहाँ पर खा रहे हैं मिस्टर वर्मा वेज फिश करी। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स करके कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मैंने बिल्कुल यूनिक तरीके से तैयार की है तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। बहुत गर्मी है और लेकिन खाना तो है अच्छा। खाना तो मतलब कोई भी चीज़ रहता है ना उसको खाना 2 टाइम का वो अच्छे से बनाना चाहिए, खाना चाहिए। लोग इसी के लिए सारा दिन परेशान रहते हैं। तो चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से रेसिपी के साथ या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।